अगर मैं आपसे कहूं कि मार्केट में हर दिन लाखों लोग एक ही चार्ट देखते हैं, एक जैसी कैंडलस्टिक देखते हैं, कई बार एक जैसा सेटअप भी देखते हैं, फिर भी कुछ लोग लगातार प्रॉफिट कमाते हैं और ज्यादातर लोग बार बार लॉस करते हैं, तो क्या इसका कारण सिर्फ स्ट्रैटेजी है? नहीं, सच तो यह है कि सफल इंट्राडे ट्रेडर की पहचान उसके चार्ट से पहले उसकी आदतों से होती है। वही छोटी छोटी आदतें जिन पर ज्यादातर लोग कभी ध्यान ही नहीं देते। मार्केट खुलने से पहले वो क्या सोचता है, पहला ट्रेड कैसे चुनता है, लॉस के बाद खुद को कैसे संभालता है, प्रॉफिट के बाद कैसे शांत रहता है, और ऐसी कौन सी चीज है जो उसे भीड़ से बिल्कुल अलग बना देती है। दिलचस्प बात यह है कि ये आदतें किसी जन्मजात टैलेंट का हिस्सा नहीं होती। इन्हें सीखा जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है, और फिर यही आदतें धीरे धीरे एक साधारण ट्रेडर को कंसिस्टेंट ट्रेडर में बदल देती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि सफल इंट्राडे ट्रेडर क्या करते हैं, बल्कि ये भी समझाऊंगा कि वे ऐसा क्यों करते हैं, उनका माइंड किस तरह डिसीजन लेता है और कैसे वही सोच उन्हें लंबे समय तक मार्केट में टिकाए रखती है। हो सकता है इस वीडियो के दौरान आपको अपनी कुछ ऐसी गलत आदतें भी दिखाई दें जिन पर आपने आज तक कभी ध्यान ही नहीं दिया, और यकीन मानिए, अगर उन आदतों को आपने बदल लिया तो शायद आपकी ट्रेडिंग भी बदलने लगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। अगर आप ट्रेडिंग में बार बार वही गलतियां दोहरा रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी सीखने की शुरुआत सही दिशा से हो, तो मैंने आपके लिए 5 कंप्लीट ट्रेडिंग ई बुक्स तैयार की हैं। इस कलेक्शन में आपको कुल 105 पेजेस की आसान हिंदी में प्रैक्टिकल जानकारी मिलेगी। इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग की 25 पेजेस और स्कैल्पिंग, स्विंग, प्राइस एक्शन तथा फ्यूचर्स ट्रेडिंग की 20-20 पेजेस शामिल हैं। हर ई बुक इस तरह तैयार की गई है कि आप कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझ सकें और उन्हें अपने अभ्यास में लागू कर सकें। अगर आप ट्रेडिंग को गंभीरता से सीखना चाहते हैं तो ये कलेक्शन आपके लिए एक अच्छा लर्निंग रिसोर्स साबित हो सकता है। इसे लेने का लिंक डिस्क्रिप्शन और बायो दोनों में दिया गया है। अब बिना देर किए चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जब लोग इंट्राडे ट्रेडिंग की शुरुआत करते हैं तो उनका पूरा ध्यान सिर्फ एक ही सवाल पर होता है, कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा प्रॉफिट देती है। कोई कैंडलस्टिक पैटर्न सीख रहा होता है, कोई इंडिकेटर बदल रहा होता है, कोई नए सेटअप की तलाश में होता है। लेकिन एक सवाल ऐसा है जिसे बहुत कम लोग खुद से पूछते हैं, अगर वही स्ट्रैटेजी हजारों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर लगातार प्रॉफिट सिर्फ कुछ ही लोगों को क्यों मिलता है? यहीं से असली समझ शुरू होती है। मैंने एक बात बहुत गहराई से महसूस की है कि मार्केट किसी की मेहनत, उम्मीद या जरूरत को रिवॉर्ड नहीं देता। मार्केट सिर्फ आपके डिसीजन का रिजल्ट देता है। अगर आपका डिसीजन सही प्रोसेस पर आधारित है तो लंबे समय में उसका फायदा मिलेगा, लेकिन अगर आपका डिसीजन इमोशन पर आधारित है तो चाहे आपके पास दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी क्यों ना हो, उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। यही वजह है कि सफल इंट्राडे ट्रेडर और संघर्ष कर रहे ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर उनके चार्ट में नहीं बल्कि उनकी आदतों में होता है। सफल ट्रेडर सुबह उठते ही प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचता, वो पहले खुद को तैयार करता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसका माइंड शांत नहीं है तो उसकी आंखें भी चार्ट को सही तरीके से नहीं पढ़ पाएंगी। जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति गुस्से में गाड़ी चला रहा हो तो क्या उसके एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है? बिल्कुल बढ़ जाती है। कारण गाड़ी नहीं है, सड़क नहीं है, बल्कि उसका मानसिक संतुलन है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। चार्ट वही रहता है, कैंडल वही रहती है, लेकिन आपका माइंड बदलता रहता है, और जैसे ही माइंड बदलता है वैसे ही डिसीजन भी बदलने लगते हैं। मैंने बहुत से ट्रेडर्स को देखा है जो मार्केट खुलने से पहले ही अपने दिमाग में प्रॉफिट का हिसाब लगाने लगते हैं। वे सोचते हैं कि आज इतना पैसा कमाना ही है। यहीं से गलती शुरू होती है, क्योंकि जैसे ही आप किसी निश्चित प्रॉफिट की उम्मीद लेकर मार्केट में प्रवेश करते हैं, आपका फोकस प्रोसेस से हटकर रिजल्ट पर चला जाता है। फिर आप चार्ट को वैसा नहीं देखते जैसा वो है, बल्कि वैसा देखने लगते हैं जैसा आप देखना चाहते हैं। एक सफल इंट्राडे ट्रेडर ऐसा नहीं करता। वो मार्केट से कोई वादा नहीं करवाता। वो सिर्फ अपने आप से वादा करता है कि आज मैं सिर्फ वही ट्रेड लूंगा जो मेरे रूल्स के अनुसार होगा। अगर ऐसा ट्रेड नहीं मिलेगा तो मैं बिना ट्रेड लिए भी मार्केट से बाहर आ जाऊंगा। सुनने में ये बात बहुत आसान लगती है, लेकिन यही आदत लंबे समय में सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। एक और आदत है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सफल ट्रेडर अपने पिछले दिन को आज के दिन पर हावी नहीं होने देता। अगर कल प्रॉफिट हुआ था तो वो आज खुद को जीनियस नहीं समझता, और अगर कल लॉस हुआ था
तो वो आज खुद को असफल नहीं मानता, क्योंकि उसे पता है कि हर ट्रेडिंग डे एक नई प्रोबेबिलिटी है। मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कल कितना कमाया या कितना गमाया, इसलिए वो भी हर दिन खुद को एक नए स्टूडेंट की तरह मार्केट के सामने बैठाता है। यहीं से कंसिस्टेंसी पैदा होती है। जब आप हर दिन सीखने की मानसिकता लेकर आते हैं, तब आपका ईगो धीरे धीरे कम होने लगता है, और ट्रेडिंग में ईगो जितना कम होगा, सीखने की क्षमता उतनी ही बढ़ेगी। जो ट्रेडर ये मान लेता है कि अब उसे सब कुछ पता है, उसकी ग्रोथ उसी दिन रुक जाती है। लेकिन जो ट्रेडर हर दिन ये सोचकर बैठता है कि आज भी मार्केट मुझे कुछ नया सिखा सकता है, वही समय के साथ मजबूत बनता है। मैं हमेशा एक बात याद रखता हूं, मार्केट मुझे हर दिन पैसे कमाने का मौका नहीं देता, लेकिन हर दिन कुछ सीखने का मौका जरूर देता है। अगर किसी दिन प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन मैंने अपने रूल्स नहीं तोड़े, तो वो दिन भी सफल था। क्योंकि ट्रेडिंग में असली जीत सिर्फ प्रॉफिट नहीं होती, बल्कि सही बिहेवियर को बार बार दोहराना होता है। यही बिहेवियर धीरे धीरे आदत बनता है, और यही आदत एक साधारण ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर में बदल देती है। याद रखिए, सफल ट्रेडर बनने की शुरुआत किसी नई स्ट्रैटेजी से नहीं होती, उसकी शुरुआत अपने माइंड को बदलने से होती है। जब आपका माइंड बदलता है, तब आपके डिसीजन बदलते हैं। डिसीजन बदलते हैं तो आपकी आदतें बदलती हैं, और जब आदतें बदलती हैं तो धीरे धीरे आपके रिजल्ट भी बदलने लगते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आदतें ही सफलता की असली वजह हैं, तो ऐसी कौन सी आदत है जो लगभग हर सफल इंट्राडे ट्रेडर में समान होती है, और जिसे अपनाने के बाद उनके डिसीजन पहले से कहीं ज्यादा सटीक और डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं? क्योंकि शायद वही एक आदत आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी की दिशा बदल सकती है। अब सवाल यह है कि लगभग हर सफल इंट्राडे ट्रेडर में ऐसी कौन सी आदत समान होती है जो उसे भीड़ से अलग बनाती है। अगर मैं सिर्फ एक आदत चुनूं, तो वो है बिना प्लान के कभी ट्रेड ना लेना। सुनने में ये बात बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन सच यही है कि अधिकांश ट्रेडर्स का प्रॉफिट स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं, बल्कि प्लानिंग की कमी की वजह से खत्म होता है। मैंने शुरुआत में यही गलती की थी। चार्ट खुला, कोई कैंडल तेजी से भागी और मैंने बिना पूरी कंफर्मेशन की एंट्री ले ली। उस समय मुझे लगता था कि अगर अभी ट्रेड नहीं लिया तो मौका निकल जाएगा, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद मार्केट उल्टी दिशा में चला जाता था। तब मैं स्टॉप लॉस हटाने लगता था, टारगेट बदलने लगता था और अपने ही रूल्स को तोड़ने लगता था। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मेरी सबसे बड़ी समस्या मार्केट नहीं था, बल्कि मेरा अधूरा प्लान था। एक सफल ट्रेडर मार्केट खुलने के बाद फैसला नहीं करता कि उसे क्या करना है। वो मार्केट खुलने से पहले ही अपने दिमाग में पूरा सिनारियो तैयार कर चुका होता है। अगर प्राइस इस लेवल पर आएगा तभी मैं एंट्री लूंगा, अगर ये लेवल टूटेगा तो मैं ट्रेड छोड़ दूंगा, अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो मैं बिना बहाने बनाए बाहर निकल जाऊंगा, और अगर टारगेट मिलेगा तो लालच में आकर पोजीशन को बिना वजह नहीं पकड़ूंगा। यही प्लानिंग एक साधारण ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर बनाती है। ध्यान दीजिए, मार्केट हमेशा आपको जल्दी डिसीजन लेने के लिए मजबूर करता है। तेजी से भागती हुई कैंडल देखकर ऐसा लगता है कि अगर अभी एंट्री नहीं ली तो पूरी अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। लेकिन सफल ट्रेडर इस प्रेशर में डिसीजन नहीं लेता। वो जानता है कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, कमी सिर्फ पेशेंस की होती है। यही कारण है कि सफल लोग हर हिलती हुई कैंडल पर ट्रेड नहीं लेते, वे सिर्फ अपने सेटअप का इंतजार करते हैं। कई बार पूरा दिन निकल जाता है और उन्हें कोई साफ अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। ऐसे दिन वे बिना किसी पछतावे के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बंद कर देते हैं, क्योंकि उनके लिए नो ट्रेड भी एक सही डिसीजन हो सकता है। याद रखिए, हर दिन पैसा कमाना आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य होना चाहिए सिर्फ हाई क्वालिटी डिसीजन लेना। अगर आपने लगातार सही डिसीजन लिए तो प्रॉफिट धीरे धीरे उसका रिजल्ट बन जाएगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागना शुरू कर दिया तो डिसीजन की क्वालिटी गिरने लगेगी। एक और आदत जो सफल ट्रेडर्स में हमेशा दिखाई देती है, वो है अपनी सीमाओं को पहचानना। वो ये नहीं सोचते कि आज 10 ट्रेड लेकर बड़ा प्रॉफिट बनाना है। वो जानते हैं कि जितने ज्यादा डिसीजन होंगे, गलती की संभावना भी उतनी ही बढ़ेगी। इसीलिए वे कम ट्रेड लेते हैं, लेकिन सोच समझ कर लेते हैं। मैंने कई ट्रेडर्स को देखा है जो सुबह एक अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं, उसके बाद भी वे ट्रेडिंग बंद नहीं करते। उन्हें लगता है कि आज तो मार्केट उनकी पकड़ में है। फिर ओवर कॉन्फिडेंस शुरू होता है। वो ऐसे ट्रेड लेने लगते हैं जो उनके प्लान का हिस्सा ही नहीं थे। धीरे धीरे सुबह का प्रॉफिट खत्म हो जाता है और कई बार दिन लॉस में समाप्त होता है। सफल ट्रेडर ऐसा नहीं करता। वो जानता है कि डिसिप्लिन सिर्फ एंट्री लेने में नहीं, बल्कि सही समय पर ट्रेडिंग रोक देने में भी है। कई बार सबसे अच्छा ट्रेड वो होता है जिसे आप लेते ही नहीं हैं। यही वजह है कि प्लानिंग सिर्फ एंट्री और एग्जिट तक सीमित नहीं होती।
प्लानिंग का मतलब ये भी है कि आज कितने ट्रेड लेने हैं, कितना रिस्क लेना है, किस समय के बाद ट्रेडिंग नहीं करनी है और किस परिस्थिति में प्लेटफॉर्म बंद कर देना है। जब ये सारे नियम पहले से तय होते हैं तब इमोशन के लिए जगह बहुत कम बचती है। धीरे धीरे मैंने ये समझ लिया कि मार्केट को हराने की कोशिश करना बेकार है। मुझे सिर्फ अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना है, क्योंकि मार्केट मेरे कंट्रोल में कभी नहीं होगा, लेकिन मेरा एग्जीक्यूशन हमेशा मेरे कंट्रोल में हो सकता है। और जिस दिन ये बात समझ में आ जाती है उसी दिन ट्रेडिंग आसान नहीं लेकिन स्पष्ट जरूर हो जाती है। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल सामने आता है। मान लीजिए आपने प्लानिंग भी कर ली, रूल्स भी बना लिए और डिसिप्लिन रखने की कोशिश भी की, फिर भी जब असली पैसे दांव पर लगे होते हैं तब डर, लालच और इमोशन अचानक इतने शक्तिशाली क्यों हो जाते हैं कि इंसान अपने ही बनाए हुए रूल्स तोड़ देता है। आखिर ऐसा क्यों होता है और इससे कैसे बचा जाए? यही बात आगे सबसे गहराई से समझना बहुत जरूरी है। यहीं से ट्रेडिंग का सबसे कठिन हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि अब बात स्ट्रैटेजी की नहीं बल्कि आपके माइंड की है। आपने प्लान बना लिया, एंट्री और एग्जिट पहले से तय कर ली, रिस्क भी डिफाइन कर लिया, लेकिन जैसे ही असली पैसे दांव पर लगते हैं अचानक दिल की धड़कन तेज हो जाती है। छोटी सी कैंडल भी बड़ी लगने लगती है। प्रॉफिट थोड़ा सा दिखाई देता है तो उसे तुरंत बुक करने का मन करता है। लॉस थोड़ा बढ़ता है तो उम्मीद होने लगती है कि शायद मार्केट वापस आ जाएगा। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका कारण मार्केट नहीं है, इसका कारण हमारा दिमाग है। इंसान का माइंड इस तरह बना है कि वो दर्द से बचना चाहता है और खुशी को जल्दी पकड़ लेना चाहता है। यही कारण है कि ट्रेडिंग में अधिकांश लोग प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेते हैं और लॉस को लंबे समय तक पकड़े रहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर अभी प्रॉफिट ले लिया तो कम से कम कुछ तो मिल गया, लेकिन लॉस में वे खुद को समझाते रहते हैं कि थोड़ा और रुक जाता हूं, शायद प्राइस वापस आ जाए। यही छोटी सी आदत धीरे धीरे बड़े नुकसान का कारण बन जाती है। मैंने भी एक समय यही किया था। जब भी कोई ट्रेड प्रॉफिट में जाता था मैं जल्दी एग्जिट कर जाता था। मुझे डर लगता था कि कहीं प्रॉफिट वापस न चला जाए। लेकिन जब ट्रेड लॉस में जाता था तब मैं स्टॉप लॉस हटाने के बहाने ढूंढता था। कभी न्यूज़ का सहारा लेता था, कभी किसी इंडिकेटर का और कभी अपने मन की आवाज का। सच तो ये था कि मैं मार्केट को नहीं खुद को धोखा दे रहा था। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि इमोशन कभी गलत नहीं होते, लेकिन ट्रेडिंग में इमोशन के आधार पर डिसीजन लेना अक्सर गलत साबित होता है। डर आना स्वाभाविक है, लालच आना भी स्वाभाविक है, लेकिन सफल ट्रेडर और बाकी लोगों के बीच अंतर इस बात का होता है कि वे इमोशन महसूस तो करते हैं लेकिन डिसीजन अपने रूल्स के अनुसार लेते हैं। यही कारण है कि सफल इंट्राडे ट्रेडर अपने रूल्स को मार्केट से ज्यादा महत्व देता है। अगर उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो वो उसे स्वीकार करता है। वो ये साबित करने की कोशिश नहीं करता कि मार्केट गलत है, क्योंकि मार्केट को आपकी राय की जरूरत नहीं है। मार्केट सिर्फ वही करेगा जो उसे करना है। आपका काम सिर्फ अपने रिस्क को सीमित रखना है। एक और आदत जो सफल ट्रेडर्स को अलग बनाती है वो है छोटे लॉस को सामान्य मानना। अधिकांश लोग लॉस को अपनी असफलता समझ लेते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस को बिजनेस एक्सपेंस की तरह देखता है। जैसे कोई दुकान चलाने वाला व्यक्ति बिजली का बिल, किराया और कर्मचारियों की सैलरी देता है, वैसे ही ट्रेडर के लिए छोटे छोटे लॉस ट्रेडिंग का सामान्य हिस्सा होते हैं। अगर आप हर छोटे लॉस से भावनात्मक रूप से टूटने लगेंगे तो आप कभी भी लंबे समय तक मार्केट में टिक नहीं पाएंगे। याद रखिए, मार्केट में जीतने का मतलब हर ट्रेड जीतना नहीं होता। जीतने का मतलब है अपने कैपिटल को सुरक्षित रखते हुए प्रोबेबिलिटी के साथ खेलना। कई बार लगातार 3 या 4 लॉस भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी स्ट्रैटेजी खराब हो गई। हो सकता है वो सिर्फ एक सामान्य लूजिंग स्ट्रीक हो, लेकिन अगर आपने उन लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग शुरू कर दी, पोजीशन साइज बढ़ा दी या बिना सेटअप के एंट्री लेना शुरू कर दिया, तब असली नुकसान शुरू होता है। मैं हमेशा अपने आप से एक सवाल पूछता हूँ, क्या मैं ये ट्रेड इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरे रूल्स इसकी अनुमति दे रहे हैं, या इसलिए क्योंकि मैं पिछले लॉस की भरपाई करना चाहता हूँ? अगर जवाब दूसरा होता है तो मैं ट्रेड ही नहीं लेता, क्योंकि उस समय डिसीजन मेरा माइंड नहीं, मेरा इमोशन ले रहा होता है। धीरे धीरे मैंने ये भी सीखा कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत सही होने में नहीं है, सबसे बड़ी ताकत गलत होने के बाद भी शांत रहने में है। जब आप बिना घबराए अपने छोटे लॉस स्वीकार करना सीख जाते हैं तब आपका माइंड हल्का रहता है, और हल्का माइंड ही अगली सही अपॉर्चुनिटी को साफ देख पाता है। यही वजह है कि सफल ट्रेडर का सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रॉफिट से नहीं आता। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस इस बात से आता है कि चाहे मार्केट कुछ भी करे, वो अपने रूल्स नहीं तोड़ेगा, क्योंकि उसे पता है कि लंबे समय में वही आदतें उसे कंसिस्टेंसी तक पहुंचाएंगी। लेकिन अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है,
अगर एक ट्रेडर ने अपने इमोशन को समझ लिया, छोटे लॉस स्वीकार करना सीख लिया और डिसिप्लिन भी बना लिया, तो फिर वो रोज खुद को बेहतर कैसे बनाता है? ऐसी कौन सी आदत है जो धीरे धीरे उसकी गलतियों को कम करती है और उसकी डिसीजन मेकिंग को हर महीने पहले से बेहतर बनाती है? यही बात आगे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर कोई मुझसे पूछे कि सफल इंट्राडे ट्रेडर की सबसे कम चर्चा होने वाली लेकिन सबसे शक्तिशाली आदत कौन सी है, तो मैं बिना एक पल सोचे कहूंगा अपनी ट्रेडिंग का ईमानदारी से रिव्यू करना। अधिकांश लोग मार्केट को एनालाइज करते हैं लेकिन खुद को एनालाइज नहीं करते हैं। यही वो जगह है जहां उनकी ग्रोथ रुक जाती है। बहुत से ट्रेडर्स का पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि मार्केट ने क्या किया, लेकिन सफल ट्रेडर का पहला सवाल कुछ और होता है। वो खुद से पूछता है, मैंने क्या किया? क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए? क्या मेरी एंट्री मेरे प्लान के अनुसार थी? क्या मैंने स्टॉप लॉस का सम्मान किया? क्या मैंने प्रॉफिट जल्दी बुक कर लिया? या फिर क्या मैंने सिर्फ इमोशन की वजह से डिसीजन बदल दिया? यही सवाल धीरे धीरे एक साधारण ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर में बदलते हैं। शुरुआत में मुझे भी लगता था कि अगर ट्रेड प्रॉफिट में बंद हुआ तो वो अच्छा ट्रेड था, और अगर लॉस में बंद हुआ तो वो खराब ट्रेड था। लेकिन समय के साथ मेरी सोच पूरी तरह बदल गई। मैंने समझा कि प्रॉफिट और लॉस किसी ट्रेड की क्वालिटी तय नहीं करते। असली क्वालिटी इस बात से तय होती है कि क्या मैंने अपना प्रोसेस फॉलो किया या नहीं। मान लीजिए आपने अपने सभी रूल्स के अनुसार एक ट्रेड लिया, लेकिन वो स्टॉप लॉस हिट हो गया। क्या वो खराब ट्रेड था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने सही डिसीजन लिया था। दूसरी तरफ अगर आपने बिना किसी सेटअप के एंट्री ली और किस्मत से प्रॉफिट मिल गया, तो क्या वो अच्छा ट्रेड था? पहली नजर में शायद लगे कि हाँ, लेकिन सच ये है कि वो सबसे खतरनाक ट्रेड था, क्योंकि वो आपके गलत बिहेवियर को रिवॉर्ड दे रहा है। और जब गलत आदत को रिवॉर्ड मिलने लगता है, तब वही आदत धीरे धीरे आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। यही कारण है कि सफल ट्रेडर सिर्फ रिजल्ट का नहीं, बल्कि अपने बिहेवियर का भी रिकॉर्ड रखता है। वो जर्नल लिखता है, लेकिन जर्नल का मतलब सिर्फ तारीख, एंट्री प्राइस और एग्जिट प्राइस लिख देना नहीं है। असली जर्नल वो होता है जिसमें आप अपने डिसीजन के पीछे की सोच लिखते हैं। क्या ट्रेड लेते समय मैं शांत था? क्या मैं किसी पिछले लॉस की वजह से जल्दी एंट्री ले रहा था? क्या मुझे किसी छूटती हुई अपॉर्चुनिटी का डर था? क्या मैंने प्रॉफिट देखकर लालच में आ गया? क्या मैंने स्टॉप लॉस बदल दिया? ऐसे सवाल आपके बारे में वो सच बताते हैं जो कोई इंडिकेटर कभी नहीं बता सकता। धीरे धीरे जब आप अपने जर्नल को दोबारा पढ़ते हैं तो एक पैटर्न दिखाई देने लगता है। आपको पता चलता है कि आपकी सबसे बड़ी समस्या स्ट्रैटेजी नहीं है। आपकी सबसे बड़ी समस्या शायद ओवर ट्रेडिंग है, या शायद जल्दी प्रॉफिट बुक करना है, या शायद लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग करना है। जब तक ये पैटर्न दिखाई नहीं देता, तब तक सुधार भी संभव नहीं होता। याद रखिए, मार्केट हर दिन आपको फीडबैक देता है, लेकिन अधिकांश लोग उस फीडबैक को सिर्फ प्रॉफिट और लॉस के रूप में देखते हैं। सफल ट्रेडर उससे कहीं आगे जाता है। वो हर ट्रेडिंग डे को एक ट्रेनिंग सेशन की तरह देखता है। अगर आज उसने गलती की तो वो उसे छिपाता नहीं है, वो उसे लिखता है, समझता है और फिर कोशिश करता है कि वही गलती दोबारा ना हो। यही लगातार सुधार, जिसे एक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कहा जाता है, समय के साथ बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है। 1% रोज का सुधार सुनने में छोटा लगता है, लेकिन महीनों और वर्षों में वही छोटे बदलाव आपकी पूरी ट्रेडिंग बदल सकते हैं। यही कारण है कि सफल ट्रेडर दूसरों से कंपटीशन नहीं करता, वो सिर्फ अपने पुराने वर्जन से बेहतर बनने की कोशिश करता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सफल ट्रेडर अपनी पहचान को किसी एक ट्रेड से नहीं जोड़ता। अगर आज प्रॉफिट हुआ तो वो खुद को महान नहीं समझता, अगर लॉस हुआ तो वो खुद को असफल नहीं मानता, क्योंकि उसे पता है कि एक दिन का रिजल्ट उसकी क्षमता का प्रमाण नहीं है। उसकी असली पहचान उसके डिसिप्लिन, उसके प्रोसेस और उसकी आदतों से बनती है। यही मानसिकता उसे लंबे समय तक स्थिर रखती है। वो मार्केट से लड़ता नहीं है, वो मार्केट को दोष नहीं देता, वो हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करता है। और यही छोटी छोटी कोशिशें समय के साथ बड़ी सफलता में बदल जाती हैं। लेकिन अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल बचता है। अगर किसी ट्रेडर ने सही आदतें बना ली, प्लानिंग सीख ली, इमोशन पर कंट्रोल करना सीख लिया और अपनी गलतियों से लगातार सीखना भी शुरू कर दिया, तो फिर वो कौन सी सोच है जो उसे सालों तक कंसिस्टेंट बनाए रखती है? आखिर ऐसी कौन सी अंतिम आदत है जो सफल इंट्राडे ट्रेडर को सिर्फ प्रॉफिट कमाने वाला नहीं, बल्कि लंबे समय तक मार्केट में टिके रहने वाला प्रोफेशनल बनाती है? यही बात आगे सबसे गहराई से समझना जरूरी है। आखिर में बात सिर्फ एक सवाल पर आकर रुक जाती है। क्या सफल इंट्राडे ट्रेडर पैदा होते हैं या फिर वे अपनी आदतों से बनते हैं? जितना मैंने मार्केट को समझा है, उतना ही एक बात साफ हुई है कि सफलता किसी एक बड़े डिसीजन का परिणाम नहीं होती। वो सैकड़ों छोटे छोटे सही डिसीजन का परिणाम होती है, जिन्हें एक ट्रेडर हर दिन दोहराता है। बहुत लोग ट्रेडिंग को पैसे कमाने का तरीका समझते हैं, लेकिन समय के साथ मुझे एहसास हुआ कि ट्रेडिंग उससे कहीं ज्यादा है। ट्रेडिंग आपको आपके बारे में सिखाती है,
ये बताती है कि आप प्रेशर में कैसे सोचते हैं, डर के समय कैसे डिसीजन लेते हैं, लालच आने पर खुद को कितना कंट्रोल कर पाते हैं, और लगातार असफलताओं के बाद भी क्या आप डिसिप्लिन बनाए रख सकते हैं। शायद यही कारण है कि मार्केट हर किसी को पैसा कमाने का मौका देता है, लेकिन लंबे समय तक वही लोग टिकते हैं जो पहले खुद को बदलते हैं। अगर आपने इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात सीखी है तो वो ये होनी चाहिए कि मार्केट को बदलने की कोशिश कभी मत कीजिए। मार्केट हमेशा अपने नियमों से चलेगा। आपको बदलना होगा, आपका माइंडसेट बदलना होगा, आपकी आदतें बदलनी होंगी, आपका रिस्क मैनेजमेंट बेहतर होना होगा, आपका पेशेंस मजबूत होना होगा, क्योंकि जिस दिन आपका बिहेवियर बदल जाता है उसी दिन आपके रिजल्ट बदलने की शुरुआत हो जाती है। मैं हमेशा एक बात याद रखता हूं, एक अच्छा ट्रेडर वो नहीं है जो हर ट्रेड में प्रॉफिट कमाए। एक अच्छा ट्रेडर वो है जो हर ट्रेड में अपने रूल्स का सम्मान करे। अगर आपने सही प्रोसेस फॉलो किया और फिर भी ट्रेड लॉस में चला गया तो वो हार नहीं है, लेकिन अगर आपने अपने रूल्स तोड़ दिए और किस्मत से प्रॉफिट मिल गया तो वो जीत भी आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि वो गलत आदत को मजबूत कर देती है। याद रखिए, कंसिस्टेंसी किसी एक शानदार दिन से नहीं बनती। कंसिस्टेंसी उन साधारण दिनों से बनती है जब कोई आपको नहीं देख रहा होता, लेकिन फिर भी आप अपने रूल्स फॉलो कर रहे होते हैं। जब बिना सेटअप के ट्रेड नहीं लेते, जब स्टॉप लॉस हिट होने पर बहाना नहीं बनाते, जब प्रॉफिट होने पर ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आते और जब लॉस होने पर रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करते। यही छोटी छोटी आदतें समय के साथ आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं। अगर आज आप नए ट्रेडर हैं तो जल्दी अमीर बनने की सोच को थोड़ा पीछे रखिए और पहले अच्छा ट्रेडर बनने का लक्ष्य रखिए, क्योंकि जब आपकी आदतें सही होंगी तो प्रॉफिट धीरे धीरे उनका स्वाभाविक परिणाम बन जाएगा। लेकिन अगर आपका पूरा ध्यान सिर्फ पैसे पर रहेगा तो हो सकता है कुछ दिन प्रॉफिट मिले, लेकिन लंबे समय तक टिकना बहुत कठिन हो जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा सुझाव देना चाहता हूं। आज से हर ट्रेडिंग डे के बाद सिर्फ 5 मिनट अपने लिए निकालिए। अपने आप से ईमानदारी से पूछिए कि क्या मैंने आज अपने रूल्स फॉलो किए। अगर जवाब हाँ है तो चाहे प्रॉफिट हुआ हो या लॉस, खुद की सराहना कीजिए। अगर जवाब नहीं है तो उस गलती को लिखिए और अगले दिन उसे दोहराने से बचने का संकल्प लीजिए। यही छोटी सी आदत कुछ महीनों बाद आपकी पूरी ट्रेडिंग बदल सकती है। एक और बात, ट्रेडिंग को अपनी पूरी पहचान मत बनने दीजिए। अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखिए, पर्याप्त नींद लीजिए, परिवार के साथ समय बिताइए, नई किताबें पढ़िए और लगातार सीखते रहिए। जब आपका माइंड शांत और संतुलित रहेगा तब आपके डिसीजन भी बेहतर होंगे। एक मजबूत इंसान अक्सर एक बेहतर ट्रेडर भी बनता है। इसलिए सिर्फ चार्ट पर काम मत कीजिए, खुद पर भी काम कीजिए। इस पूरी चर्चा का सार बहुत सरल है। स्ट्रैटेजी जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी आपकी आदतें हैं। नॉलेज जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी उसका लगातार सही उपयोग है। और प्रॉफिट जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप इतने डिसिप्लिन बन जाएं कि मार्केट में सालों तक टिक सके। अगर आप इस वीडियो की बातों को सिर्फ सुनकर छोड़ देंगे तो शायद कुछ भी नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आज से एक एक आदत पर काम करना शुरू करेंगे, अपने डिसीजन को बेहतर बनाएंगे, अपने इमोशन को समझेंगे और हर दिन थोड़ा सा सुधार करेंगे, तो आने वाले समय में आपकी ट्रेडिंग ही नहीं, आपकी सोच, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और जीवन के दूसरे डिसीजन भी पहले से कहीं बेहतर हो सकते हैं। याद रखिए, सफलता कभी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सही आदतें एक दिन जरूर सफलता तक पहुंचा देती हैं। इसलिए सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, अपने प्रोसेस पर भरोसा रखिए और हर दिन अपने पुराने वर्जन से बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। यही सोच न केवल आपको एक सफल इंट्राडे ट्रेडर बनाएगी, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में आपको अधिक डिसिप्लिन्ड, अधिक पेशेंट और अधिक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनने में भी मदद करेगी।